नमस्कार, देशहित के इस हिस्से में आपका स्वागत है। आपको एक ऐसी खबर हम बताते हैं जिसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर हो रहा है। आज आपको चीन की खबर बताते हैं। चीन जिसकी हरकतों और करतूतों से पूरी दुनिया परेशान है। आज उस चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी समारोह मनाया गया। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर शानदार समारोह हुआ। राष्ट्रपति जिनपिंग आए, 70,000 लोग जुटे। बलून, कबूतर, फाइटर सब उड़े। बंदूकों से लेकर तोपों तक की सलामी हुई। मतलब साम्यवादी कामयाबी का पूरा जश्न मनाया गया। ये जश्न दुनिया को दिखाने के लिए था, लेकिन इस जश्न के पीछे की पूरी कहानी कुछ और है, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बीजिंग के उस तियानमेन चौक पर जश्न की तस्वीरें देख लीजिए, जहां 32 साल पहले लोकतंत्र लहूलुहान हुआ था और तानाशाही की बुनियाद पड़ी थी। आज वो तियानमेन स्क्वायर तानाशाही की शताब्दी वर्षगांठ पर दमक रहा था। तियानमेन स्क्वायर पर जबरदस्त रौनक थी। बीजिंग की वो ऐतिहासिक जगह जहां लोकतंत्र की आवाज दफन थी, वो आज तानाशाही के लाल पताके से पटा पड़ा था। नीचे 70,000 कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा की गई थी। ऊपर चाइनीज मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स और जेट फाइटर J-20 का फ्लाई पास्ट हो रहा था। चीन के आसमान में कभी शतक के निशान दिखाए जा रहे थे, तो कभी चाइनीज विमान कलरफुल एरोबैटिक्स दिखा रहे थे। नीचे जमीन में शांति स्वरूप कबूतर उड़ाए जा रहे थे। ऊपर आसमान बलून से पटा पड़ा था। ये किसी मुल्क का नहीं, एक राजनीतिक दल का शताब्दी समारोह था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे हुए थे और यहाँ एक राजनीतिक दल का जश्न राष्ट्र से बड़ा बन गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुलंद होते पताके के पीछे से जिनपिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। 实现中华民族伟大复兴。 तियानमेन स्क्वायर पर नए चीन के लोग थे। उनका नेता कम्युनिस्ट चाइना की सोशलिस्ट थ्योरी समझा रहा था। पार्टी की सुनो, पार्टी की मानो और पार्टी के आभारी रहो। दीवार पर लटका माओ का फोटो भी सुन रहा था। जिनपिंग बोल रहे थे, ये चीन तभी है जब कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी तभी है जब जिनपिंग है, और वही चीन को बचा सकते हैं। 1 घंटे तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोलते रहे, लेकिन तालियां तब बजी जब जिनपिंग ने झूठ बोला या डींगे हाँकी। 向着全面建成社会主义现代化强国的第2个100年奋斗目标迈进。 坚决粉碎任何台独图谋，共创民族复兴美好未来。以更强大的能力、更可靠的手段，捍卫国家主权、安全、发展利益。 谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉。 इस पूरे जश्न और समारोह का लब्बो-लुआब कुछ ऐसा था कि जिनपिंग अपने 1 घंटे के भाषण में 1.5 अरब चीनियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि जिनपिंग की अगुवाई वाली CPC पर मानवाधिकार उल्लंघन के बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं। उइगर मुसलमानों के नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। हांगकांग के लोगों के जबरदस्त दमन के आरोप लग रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों की जमीन और समंदर पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं।
दुनिया भर में जासूसी के आरोप लग रहे हैं। और तो और कोरोना वायरस बनाकर दुनिया भर में महामारी फैलाने का संगीन पाप भी जिनपिंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाली सरकार के ऊपर ही लग रहे हैं। आज के शताब्दी वर्ष समारोह में जिनपिंग अपने देशवासियों के सामने चीन पर लग चुके उन्हीं अमिट दागों को धोते और पोंछते नजर आए, क्योंकि जिनपिंग के तानाशाही काल में जिस तरीके से चीन के नाम पर पूरी दुनिया में कालिख लगी है, उससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 9 करोड़ 52 लाख समर्थक भले ही इनकार करते हों, लेकिन चीन में 130 करोड़ लोग और रहते हैं जो सीपीसी के सदस्य नहीं हैं। ये लोग जिनपिंग की तानाशाही वाली हरकतों के खिलाफ भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजिंग में आज जो समारोह हुआ, 1 घंटे तक जिनपिंग बोले। उसमें दरअसल जिनपिंग 3 ही बातें कहना चाहते थे। एक तो ये कि उनकी वाली कम्युनिस्ट पार्टी महान है, दूसरी ये कि चीन पर लग रहे सारे आरोप झूठे हैं, तीसरी है कि वो आजाद ताइवान पर हर हाल में कब्जा करके मानेंगे। अब सोचिए, जिस मुल्क का नेता ही उसी मन से ये कहता है कि हांगकांग पूरे तरीके से स्वायत्त है, मकाओ में कुछ थोप नहीं रहे, वो वही नेता उसी मन से कहता है कि ताइवान को तो छोड़ेंगे नहीं। आप इस मुल्क पर राज कर रही पार्टी की नीति और नेताओं की नीयत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। वैसे जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल का जश्न हो रहा था तो लाखों लोग ऐसे भी थे जो चाइनीज कब्जे का दंश झेल रहे थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का खमियाजा कैसे दुनिया भुगत रही है, उसकी कुछ बानगी देखिए। आज जिनपिंग चाहे अपने मुंह मियां मिट्ठू जितना भी बन ले, लेकिन दुनिया में अगर कहीं चीन का नाम लिया जाता है तो एक से बढ़कर एक विवाद और दाग सामने आते हैं। चीन का चेहरा दागदार है। जिस हांगकांग पर चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है, वहां जश्न की इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। चीन का झंडा पहले चढ़ता है, हांगकांग का बाद में। चीनी झंडा ऊंचा फहराता है, हांगकांग का नीचे। यह हांगकांग ऑटोनॉमस रीजन की स्थापना का सालाना उत्सव है। इस उत्सव में प्रशासक के नाम पर चीनी पिट्ठू हैं, फौजी हैं, परेड ब्रिगेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। लेकिन हांगकांग के लोग नदारद हैं। वो कहां हैं, ये देख लीजिए। हांगकांग के ये लोग 30 जून से ही सड़कों से गायब हैं। हांगकांग के लोगों को जानवरों की तरह जिबह की हालात में दबोचा जा रहा है। उन्हें बेहोश करके घसीटा जा रहा है। बसों में भर भर कर जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लोग हांगकांग पर चीनी अत्याचार के खिलाफ हैं। 1 मई को सीपीसी का शताब्दी समारोह मनाने से पहले चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर हांगकांग के निवासियों पर जो कहर ढाया है, उसे पूरी दुनिया खामोशी से देख रही है। दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज क्या उठाई? 117 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 64 लोगों पर संगीन आरोप लगा दिए गए, आजीवन जेल में रखने का इंतजाम कर दिया गया। आज हांगकांग के लोग वही भुगत रहे हैं जिसका उन्हें डर था। 1 साल से जिसके लिए सड़कों पर जान की बाजी लगाकर प्रदर्शन किया, उस स्वायत्तता को चीन ने दफन कर दिया। जो हांगकांग 2020 से पहले तक ब्रिटिश उपनिवेश था, जहां स्वायत्त शासन था, उस हांगकांग पर जबरन चाइनीज ड्रैगन ने कुंडली मार ली। हांगकांग अब पूरी तरह चीन के कब्जे में है, जिनपिंग की सरकार के रहमो करम पर है। न जाने किस मुंह से राष्ट्रपति जिनपिंग हांगकांग की स्वायत्तता पर दावा कर रहे थे, जबकि चंद दिनों पहले चीन ने हांगकांग के अखबार एप्पल डेली का प्रकाशन बंद करा दिया था। एक ऐसा अखबार जिसने हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर आवाज बुलंद की थी, उसके दफ्तर पर अगस्त 2020 से ही छापे पड़ने लगे थे। अखबार के मालिक जिमी लाई को झूठे आरोपों के तहत जेल में डाल दिया गया और जनवरी 2021 आते आते हांगकांग के समर्थन में खड़े होने वाले 63 नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आखिरकार पिछले महीने एप्पल डेली का प्रकाशन बंद कर दिया गया और जब दुनिया में इस पर सवाल उठे तो चीन ने कहा कि सब कुछ कानूनन हुआ है। चीन के पापों की चीत्कार दिल्ली में सुनाई पड़ती है।
ये तिब्बत के वो लोग हैं जिनकी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। भारत में चाइनीज दूतावास के सामने ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये जानते हुए भी कि इनकी जमीन को चीन के चंगुल से शायद ही आजादी मिलेगी। लेकिन तिब्बतियों की आवाज उस आग को जलाए रखती है जिसे पूरी दुनिया देखती है और जानती है कि चीन ने कहां-कहां और किन-किन जमीनों पर कब्जा किया है। आज जब चीन कोई उत्सव मनाता है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों और नियत के दाग पहुंचता है, तो ये तिब्बती बताते हैं कि चीन की तारीख कितने महापापों से भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की करतूतों और कारनामों की चर्चा हो रही है, तो आपको कुछ और बातें भी बताना यहां पर बहुत जरूरी है। उसमें से एक तो यह कि 1920 के बाद चीन में यह कम्युनिस्ट विचारधारा इतनी तेजी से फैली जैसे कोरोना वायरस फैलता है। मतलब 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के सिर्फ 50 समर्थक सदस्य थे और 1925 में उनकी संख्या 1500 हो चुकी थी। दूसरी ये कि आज चीन पर जो राजनीतिक दल राज कर रहा है, उसने चाइनीज राष्ट्रभक्तों से युद्ध करके उनकी जमीन छीनी थी। चांग काई शेक को राष्ट्रवादी दल का नेता माना जाता था और 24 साल के गृहयुद्ध के बाद माओ की फौज ने उसी चांग काई शेक को ताइवान खदेड़कर चीन पर कब्जा कर लिया। तीसरी ये कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद में ही विस्तारवाद का कीड़ा पड़ा हुआ था। चीन में तब माओ की कम्युनिस्ट पार्टी और आज जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी में जमीन कब्जाने के लिहाज से कोई फर्क नहीं था।